फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ, हमारे जो सीरीज है इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं आप लोगों के लिए 80 क्वेश्चंस लेके आती हूँ। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती है उनके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप ऐप पे भी विजिट कीजिएगा, है ना बच्चों। तो अभी देख लीजिए इसके क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग एंड एग्जाम्पल, है ना। तो आपसे जो ड्रग्स दी हुई है उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना। मॉर्फोलॉजिकल क्लास है ड्रग की। तो देखो इसमें रूट्स का आपको देखो इस टाइप से मैच करना है क्वेश्चन को। ओके, तो रूट दिया है, वुड दिया, राइजोम और बार्क, है ना। तो कौन सा आपको पता है, तो आपको कुर्ची का बार्क आई थिंक मेरे हिसाब से पता होगा, तो डी का 3 हो जाएगा। तो डी के 3 से आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हमेशा जो हमें इजीली आता है पहले वो ऑप्शन फाइंड आउट करना होता है। ओके, बाकी आपका जो है वुड जो होता है, क्वेशिया का वुड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट से आपने ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए हो, तो आंसर आपका ऑप्शन ए निकल के आया है। तो रूट्स आपकी रिवॉल्फिया की होगी बच्चों, रिवॉल्फिया का रूट, वुड किसका, क्वेशिया का, राइजोम हो जाएगा टर्मरिक का, हल्दी का, और बार्क कुर्ची का, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। जीडोव्यूडिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ, किस क्लास है आपके जीडोव्यूडिन, एजिडोथाइमिडीन, इसका जो ए जेड टी है ना, एजिडोथाइमिडीन इसका मतलब होता है। ओके, ये किससे बिलोंग करता है, तो भाई तुमने कहाँ पढ़ी जीडोव्यूडिन को, एंटीवायरल में, एंटी प्रोटोजोवल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। तो भैया हमने तो एंटीवायरल ड्रग जब पढ़ी थी ना, तो उसमें जीडोव्यूडिन आया था, है ना। तो कहाँ पर आया था, देखो एंटीवायरल ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है ना बच्चों, उसमें एक तो आपके नॉन रिट्रोवायरल होते हैं, है ना, और एक दूसरी क्या होती है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती है। तो जो नॉन रिट्रोवायरल ड्रग्स होती है उसमें एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग्स में इडोक्सियूरिडिन आता है, ट्राइफ्लूरिडिन, एसिक्लोवीर, वेलासिक्लोवीर, फैमसिक्लोवीर, जैनसिक्लोवीर, वेलजैनसिक्लोवीर, सिडोफोवीर और फोस्कारनेट। फिर आपके होते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग्स में अमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, ओसल्टामिविर, जेनामिविर, पैरामिविर। फॉर हेपेटाइटिस बी के लिए, एंटी हेपेटाइटिस वाले ड्रग में हेपेटाइटिस बी के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस बी के लिए लैमिव्यूडिन, एंटिकावीर, एडिफोवीर, डिपिवॉक्सिल होता है, टिनोफोवीर होता है, टेल बी रियूडिन, तो टेल बी व्यूडिन। तो ये सारी है हेपेटाइटिस बी के लिए। और हेपेटाइटिस सी के लिए बच्चों इंटरफेरोन अल्फा आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिबाविरिन होता है, सोफोस ब्यूवीर, साइम प्रिवीर और आपका डैक्लाटाफ्सवीर। ओके, फिर एंटी रिट्रोवायरल में बच्चों आपके एनआरटीआई प्रोटीएज इनिबिटर, इंटीग्रेज इनिबिटर, सीसीआर5 रिसेप्टर इनिबिटर, एंट्री इनिबिटर। ये 6 क्लास हो गई, हाँ 6 क्लास है। तो एनआरटीआई में न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में बच्चों जीडोव्यूडिन, डाइडेनोसिन, स्टेविडिन, लैमिव्यूडिन, एबेकावीर, ये क्या, एमट्रीसिटाबिन और टिनोफोवीर, है ना। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में नेविरापिन, इफाविरेज, डिलाविडिन और ये क्या है, इट्राविरिन, रैल पीवीरिन। ओके, प्रोटीज इनिबिटर में रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्प्रीनाविर का फोस एम्प्रीनाविर, लोपिनाविर, डैरुनाविर और एटाजानाविर। फिर इंटीग्रेज इनिबिटर में रैल्टिग्राविर और डोल्यूटिग्राविर। सीसीआर5 रिसेप्टर इनिबिटर में मिराविरो का आता है, एंट्री इनिबिटर में एनफीविटाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं तुमको बता रही हूँ। ये कुछ क्लासिफिकेशन जैसे एंटी कैंसर का, एंटी वायरल का, एंटी अरिथमिक, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, है ना। ये कुछ क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, मैच करना है बच्चों आपने, है ना। यहाँ पर एक तरफ तो तुम्हें क्या दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है एल्कलोइड्स की तरफ, एल्कलोइड्स दे रखे हैं। तो इमिडाजोल एल्कलोइड्स में क्या पढ़ा तुमने, इमिडाजोल जो आपका पिल्लोकार्पिन होता है, पिल्लोकार्पस जैबोरेंडी, है ना। तो ये इमिडाजोल में आता है। तो ए का बच्चों 3 हो जाएगा। तो ए के 3 से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं। इंडोल एल्कलोइड में आपका रिजर्पिन, रोवोल्फिया का रिजर्पिन आएगा। बी का 2, बी के 2 से आपका आंसर नहीं निकला। आइसोक्विनोलिन में आपका पापावरिन आ जाएगा, है ना बच्चों। सी का 1 से आपका आंसर निकल के आया है ऑप्शन सी। बाकी स्टीरॉयडल तुम्हारा कोनासिन जो कि कुर्ची में होता है बच्चों। ओके, तो हमारा जो है आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
सेलेक्ट द थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय पेरेंटल रूट से। तो इसमें आपको देखो सिफालोस्पोरिन की जनरेशन तो पता है, साथ में ये भी पता होना चाहिए कौन सा जो है ओरली देते हो, कौन सा पेरेंटली देते हो, है ना। तो थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। पहली बात तो सिफिक्सिम को हटा दो, फोर्थ जनरेशन की है ना। सिफ्टोरोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफ्टिजोक्सिम, सिफ्टिब्यूटन, ये सारे ही आई थिंक थर्ड जनरेशन के। लेकिन आपको पेरेंटल की बात करनी है तो आप कहाँ पर आंसर करोगे? ऑप्शन बी, सिफ्टिजोक्सिम, है ना। ये क्या है? सिफ्टिजोक्सिम क्या है बच्चों? पेरेंटल सिफालोस्पोरिन्स में आते हैं, थर्ड जनरेशन में, पेरेंटल्स में, ध्यान रहेगा। सिफालोस्पोरिन में देखो फर्स्ट जनरेशन में पेरेंटल वाली में सिफाजोलिन, याद रखना, ओरल वाली में सिफालिक्सिन, सिफाड्रोक्सिल। सेकंड जनरेशन वाली पेरेंटल सिफरॉक्सिम, सिफॉक्सिटिन, ओरल में सिफाक्लोर, सिफरॉक्सिम एक्सिटिल, सिफ्प्रोजिल। थर्ड जनरेशन में पेरेंटल और ओरल, पेरेंटल में सिफोटाक्सिम है, सिफ्टिजोक्सिम है, सिफ्ट्राइएक्सोन, सिफ्टाजडिम और सिफोपिराजोन। ओरल में सिफिक्सिम, सिफपोडोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफ्डिनीर, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टामेट, प्रिवॉक्सिल। ओके, फोर्थ की दो है जो कि पेरेंटल है, 5 की दो जो कि पेरेंटल है। फोर्थ में सिफ्पिन, सिफ्पिरो, फिफ्थ वाली में कौन सी है? सिफ्टारोलिन। क्या है बच्चों? सिफ्टारोलिन और सिफ्टोबीप्रोल। ओके, सिफ्टोबाइप्रोल याद रखना। ओके, तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ। माउथ में जो फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है, तो कह रहे हैं मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ, इन फूड मिक्स होता है सलाइवा के साथ में, दिस इज नोन एज मैस्टिकेशन, है ना। एंड द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ इनटू स्टमक, तो माउथ से आज जो फूड स्टमक में जाता है ना बच्चों, इसोफेगस के थ्रू, तो वो आपका क्या होता है? स्वेलो करते हो फूड को ना, स्वेलोइंग। डिग्लूटेशन इसके लिए आपका जो टर्म यूज होता है, स्वेलोइंग के लिए आप टर्म क्या यूज करते हो बच्चों? डिग्लूटेशन। तो पहले मैस्टिकेशन होता है, सलाइवा के साथ में फूड को मिक्स करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? डिग्लूटेशन, फूड को स्वेलो करेंगे, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग हैज नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। देखो जिन ड्रग का नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है उनके लिए हमें टीडीएम की थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स जैसे कि इसमें दे रखे तुम्हें डिजॉक्सिन का होता है ना। बाकी लिथियम है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है ना। आपके यहाँ पर डिजॉक्सिन जो कार्डियोग्लाइकोसाइड के ड्रग है, तो इसका थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो, इसका मतलब आपको टीडीएम की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, है ना। ड्रग विल बी डीम टू बी स्पूरियस। भाई स्पूरियस मिस ब्रांडेड, इनको तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो क्या ही बताएं। कह रहे स्पूरियस कब होंगी? स्पूरियस के लिए तो तुम ऐसा सारा याद करते हो, है ना। सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, रिजेंबल ड्रग इमिटेशंस होती हैं। ये अभी देखो ऑप्शंस में, इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, दिस इज स्पूरियस। ओके, तो कह रहा कौन सा स्पूरियस है? ए तो होगा। तो कह रहे देखो सिर्फ सीओडी से काम नहीं चलेगा, ए वाला तो है ना। अब ओनली है ए है या फिर ए के साथ कौन सा आएगा? आगे देखो, इफ इट इज कलर्ड, coated, powder or polish so that damage is concealed, not labeled in a prescribed manner, this is misbranded. Color which is not prescribed, misbranded, है ना। तो बी और सी तो है ही नहीं, तो आंसर तो निकल के आ ही गया हमारा ऑप्शन डी, है ना। सिर्फ ए वाला है, बाकी डी वाले को भी देख लो, आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो गया? स्पूरियस के बारे में ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, मतलब कि ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए ओनली है। लेकिन ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। क्लिनिकल ट्रायल की फेज के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट, कह रहे हैं 3000 पेशेंट्स इसमें लिए जाते हैं, है ना। तो फेज 1 फेज 2 तो नहीं लग रही है ना। पर्पस ऑफ ट्रायल इज थेरेपेटिक कन्फर्मेशन, किसका होता है बच्चों? फेज 3 का पर्पस होता है थेरेपेटिक कन्फर्मेशन। सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इवैल्यूएट करते हो वाइडर स्केल पे। कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो मेरे बच्चों किसकी बात है? ऑप्शन सी, फेज 3 की बात करी गई है। इन कलर टेस्ट फॉर एल्कलॉइड कोल्सिन मिनरल एसिड के साथ में याद कर लो, येलो कलर देता है। कौन सा कलर देता है? येलो कलर, याद रखना। प्लांट विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। बच्चों ये आपके क्या होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं, जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट ही नहीं होते हैं। क्या होते हैं? थैलोफाइट्स। तेरा प्लांट जो डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स आर कॉल्ड थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड एल्गी, फंजाई, लाइकन्स आते हैं। दे आर सिंपल प्लांट्स दैट आर प्रिडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, कैन ऑल्सो बी फाउंड इन मोस्ट stones, soils and wood में। ओके, फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज टू ब्लॉक मेटाबॉलिज्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। भाई इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना,
तो यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनिबिटर में तुमने डाइसल्फिराम पढ़ा है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनिबिटर में बच्चों आपका फॉमेपिजोल आता है। तो कीटोकोनाजोल का यहाँ पर काम नहीं है भाई, एंटी फंगल ड्रग है, वहाँ पर काम करेगी, इसका यहाँ पर काम नहीं है। ग्लूकोकोर्टिकोड, फॉमेपिजोल और फ्लूमाजिनिल। फ्लूमाजिनिल देखो ये फ्लूमाजिनिल ऑप्शन यहाँ पर क्यों दिया पता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूज करना था फॉमेपिजोल और फ्लूमाजिनिल के बारे में, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, रिविजन नहीं करा है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हमने बहुत बड़े तरीके से रिवीजन करा हुआ है, इसे हमें पता है फ्लूमाजिनिल बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी फॉमेपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को इनिबिट करा के इथाइल अल्कोहल जो इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करा देता है बच्चों। ऑप्शन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एंटी लैप्रोटिक, कौन सा है मेरे बच्चों इसमें एंटी लैप्रोटिक में क्या पढ़ा है तुमने, 4,4-डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, दिस इज डेप्सोन, है ना। दिस इज एंटी लैप्रोटिक। आंसर तो मेरे बच्चों को निकल के आ गया ऑप्शन ए। बाकी 7 अमीनोसिफेलोस्पोरिन, तो सिफालोस्पोरिन तो नहीं आती इसमें, पेनिसिलैनिक एसिड लिख रखा है इसमें, या फिर 2 इथाइलिन डाइअमीन डाई 1 ब्यूटेनॉल। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए बच्चों करेक्ट हो गया। ज़िडोब्यूडिन की दोबारा बात करी गई है, एज़िडोथाइमिडिन इज ए क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट, किसको ट्रीट करने के लिए यूज करोगे, ज़िडोब्यूडिन को। तो आपने एंटी रिट्रोवायरल ड्रग में बच्चों एनआरटीआई में पढ़ाना इसको, है ना, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग में पढ़ा। तो किसके लिए, हर्पीज ग्रुप के वायरस के लिए भाई नहीं पढ़ी हमने, पोलियो के लिए, रेबीज के लिए कहाँ यूज करेंगे इसको, हम इसको यूज करेंगे एचआईवी इन्फेक्शन के लिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के इन्फेक्शन के लिए। ओके, पैरेंटल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट, पैरेंटल पैमोइड क्या होता है बच्चों, ये एंथलमेंटिक ड्रग में तुमने इस ड्रग को पढ़ा होगा, जब तुमने एंथलमेंटिक ड्रग पढ़ी थी, जब तुम्हारा नाम आया होगा पैरेंटल पैमोइड, वही है ये। तो कि कहाँ यूज करोगे भाई, एचआईवी, रेबीज, पोलियो के लिए, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। ऑप्शन ए फिक्सोफिनाइडिन एक्टिव मेटाबोलाइट किसका होता है, फिक्सोफिनाइडिन। तो ये आपकी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है ना, तो उसमें टर्फिनाइडिन का एक्टिव मेटाबोलाइट फिक्सोफिनाइडिन है। भाई टर्फिनाइडिन जो है इसको ये तो विड्रॉ कर ली गई थी कार्डियक टॉक्सिटी की वजह से, है ना, जब इसको एंजाइम इनहिबिटर लाइक कीटोकोनाजोल के साथ में दिया गया ना, तो क्या हो गया, इसको ये कार्डियक टॉक्सिटी करा दी, तो इसको तो कर लिया विड्रॉ। लेकिन जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है फिक्सोफिनाइडिन, वो मतलब कि इस टाइप से कार्डियक टॉक्सिटी नहीं कोज कराता, ठीक है। तो वो सही ड्रग है, उसके साथ कोई दिक्कत है नहीं। तो एक्टिव मेटाबोलाइट फिक्सोफिनाइडिन किसका है, टर्फिनाइडिन का। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अब फिनॉक्सियासिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन, डायूरेटिक ड्रग है बच्चों, फिनॉक्सियासिटिक एसिड डेरिवेटिव है। स्पाइरोलेक्टिन स्टीरोइडल है, हटा दो। आइसोबाइल पायरेटाइनाइड नहीं होगा आपका, इथेक्राइनिक एसिड जो है फिनॉक्सियासिटिक एसिड डेरिवेटिव में आता है ना, जो कि लूप डायूरेटिक में आता है आपका। ओल्ड पेशेंट्स प्रेजेंट विद एक्यूट ओवरडोज ऑफ डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन की ओवरडोज हो रखी है बच्चों, अलोंग विद रीनल इनसफिशिएंसी भी है। फॉलोइंग शुड बी एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड नन। तो भाई कैल्शियम है ना, कैल्शियम जो है वो और भी बढ़ा देगा इसकी टॉक्सिसिटी को। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। ट्राइनेक्सामिक एसिड एक्ट बाय, तो एंटी फिब्रिनोलिटिक में पढ़ी होगी तुमने, एंटी फिब्रिनोलाइटिक में तुमने पढ़ा होगा क्या, ट्राइनेक्सामिक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, है ना। तो भाई देखो फिब्रिनोलिसिस तो कराएंगे नहीं, एंटी प्लेटलेट एंटी कोएगुलेंट है नहीं, क्या करेंगे भाई, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करा देते हैं। फिब्रिनोलिटिक ड्रग तो क्या करती है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराती है ना, लेकिन ये एंटी फिब्रिनोलिटिक उल्टा काम करते हैं, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराते हैं। याद रखना आप लोगों ने, एग्जांपल में ट्राइनेक्सामिक एसिड आता है। रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन कैन बी ट्रिगर्ड इन इंडिविजुअल विद G6PD डेफिशिएंसी, मतलब G6PD का फुल फॉर्म देख लो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मतलब हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है बाय द फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी ड्रग कराएंगी। सल्फा ड्रग लाइक सल्फोनामाइड कराती है बच्चों, क्विनीन कराएगी, नाइट्रिक एसिड कराएगा, बाकी डेप्सोन कराता है तुम्हारा, प्राइमाक्विन कराती है ना, डाइफिनहाइड्रामिन बच्चों ये काम नहीं कराएगी। एंटीहिस्टामिनिक इसके साथ में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड डोएज फॉर्म, डोएज फॉर्म तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने 100 क्वेश्चन का वीडियो भी डाला है डोएज फॉर्म का, बच्चों देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, डोएज फॉर्म क्या पूछा है इसमें, नॉट लिक्विड में नहीं आता। नेजल ड्रॉप्स हो गया, एनिमा, टैबलेट या ईयर ड्रॉप, तो क्या नहीं आएगा भाई, टैबलेट
सिंपल सा है, सॉलिड ओएस फॉर्म में, यूनिट ओएस फॉर्म में आता है। ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन क्या बताया था, एज अ मोर्डेंट यूज करते हो बच्चों आयोडीन को, है ना। प्राइमरी स्टेन क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है। उसके बाद आयोडीन क्या होता है, एज अ मोर्डेंट। फिर डीकलराइजर अल्कोहल, और जो काउंटर स्टेन जो होता है वो आपका सैफ्रॉनिन यूज करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई एंटीडोट कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर। बच्चों कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर जो होते हैं, एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस की बात हो रही है ना, जो आपने पढ़े होंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आपके फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एट्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, है ना। और आपका एक्रेडिन में टैक्री सारे रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में आपके वो डिफ्लोज, इकोथाइफेट, प्लाथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेनिसिमन, वो सारे ये कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर है। उनका एंटीडोट बताना है बच्चों, एंटीडोट। अब देखो नियोस्टिग्मिन तो खुद ही कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर है, पाइडोस्टिग्मिन भी है, फाइसोस्टिग्मिन भी है, ये तीनों तो कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर ही दे रखे हैं। तो एंटीडोट कौन सा होगा, प्रेलिडोग्जाइम होगा। ठीक है, जो तुमने पढ़ा था ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में पढ़ते हो ना, कौन सा, प्रेलिडोग्जाइम, वही है। तो इसको ही यूज करेंगे एज अ एंटीडोट, किसके लिए, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव दैट एक्ट इन सिमिलर मैनर। बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव नहीं है बच्चों, ट्राइजोलाम होता है, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम होता है, कौन सा नहीं है, जोल्पिडम। ये नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक में जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन ड्रग्स आती है ना। मतलब विच ड्रग इज मॉर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, अमोक्सिलिन नहीं होता बच्चों, सिफिक्सियम, टेट्रासाइक्लिन या इरिथ्रोमाइसिन। जो तुम्हारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन आती है, सेल जो है मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, मैक्रोलाइड्स है ना। तो ये इरिथ्रोमाइसिन जो है मोर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है बच्चों। ठीक है, कह रहे हैं ये मोर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग क्या करती है, स्टिमुलेट कराती है मोर्टलिन रिसेप्टर्स को ऑन स्मूथ मसल्स एंड एंटारिक नर्व्स। ओके, विच इंडिकेटर इज आइडल फॉर टाइट्रेटिंग एसिटिक एसिड, जो कि तुम्हारा वीक एसिड है, उसको टाइट्रेट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, मिथाइल रेड, ब्रोमो, फिनोल, ब्लू, फिनोफ्थलीन या लिटमस। भाई इसके लिए हमारा फिनोफ्थलीन जो है इंडिकेटर यूज करा जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वैल्डिकोक्सिब वाज विड्रॉन फ्रॉम मार्केट। कोक्स 2 इनिबिटर में कोक्सिब वाली ड्रग आती है बच्चों, कोक्स 2 इनिबिटर में कोक्सिब वाली, वैल्डिकोक्सिब कोक्स 2 इनिबिटर है, इसको विड्रॉ करा गया, क्यों, क्योंकि ये कार्डिक टॉक्सिसिटी कोज करा रही थी बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। डैश इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है। भाई दोनों ग्लूकोज किसमें थे, डाइसैकेराइड में, किसमें बताया मैंने तुमको, हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज था, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज थे, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज था, है कि नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। जोलिड्रोनिक एसिड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिलोंग टू विच केमिकल क्लास, बताओ। जोलिड्रोनिक एसिड किससे बिलोंग करता है, आइसोक्विनोलिन में, ऑक्साजोलिन डायोन्स, बेंजोपायरेंस में नहीं बच्चों, बिसफॉस्फोनेट्स में आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग इज नॉट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर बोल दो, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर बोल दो, एक ही बात है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर बोल दो, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर। एस ब्यूटोलोल आता है बच्चों सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर में, एटिनोलोल भी आता है, मीटोप्रोलोल भी आता है, बिटेक्सोलोल भी आता है, लेकिन यहाँ पर पिंडोलोल नहीं आता सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर में। तो आपसे क्या पूछा, नोट, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। विच बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर को यूज करोगे, ग्लूकोमा में। भाई अब ग्लूकोमा में देखते ही मेरे बच्चे सोचेंगे कि भाई इसका आंसर टीमोलोल है, टीमोलोल को ग्लूकोमा में यूज करते हैं, बट क्वेश्चन को जब दोबारा से पढ़ेंगे तब उन्हें समझ आएगा बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर की बात करी गई है। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर में हमारा बिटेक्सोलोल आता है, जो कि ग्लूकोमा में यूज होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन कैलकुलेटिंग पीडियाट्रिक डोज। जो है कैलकुलेट करोगे ना, तो इसमें से जो है आंसर करिए, एज, जेंडर, बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स। तो कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा जेंडर। बाकी एज को भाई कंसिडर करते हैं, इसके बेस पे हमारे फॉर्मूलाज है, बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। फॉलोइंग प्रिवेंट प्रीमैच्योर लेबर को प्रिवेंट करते हैं, यूटेराइन रिलैक्सेंट होता है ना। तो वो कौन सा होता है, रोटोड्रिन है, मिसोप्रोस्टोल है, इर्गोट है या ऑक्सीटोसिन, है ना। तो प्रीमैच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग जो है ऑप्शन रिटोड्रिन हो जाएगा, जो कि यूटेराइन रिलैक्सेंट्स में आता है, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ड्रग हैविंग वाइड सेफ्टी मार्जिन है, जिसका सेफ्टी मार्जिन वाइड है,
TDM की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तुम्हें। डिजॉक्सिन तुमने देखा नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग है, तो इसका वाइड सेफ्टी मार्जिन नहीं होगा। लिथियम भी और एमिनोग्लाइकोसाइड, इन तीनों के लिए हमें TDM की रिक्वायरमेंट है बच्चों। पेनिसिलियम जो है ये वाइड सेफ्टी मार्जिन वाली ड्रग में आ जाएगा। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में कौन सी बात सही है? तो जीरो ऑर्डर की बात हो रही है बच्चों। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दिस इज रॉन्ग। ये जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है बच्चों वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होगा कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, ये भी गलत है। दिस इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में दोनों बातें होती है, लेकिन जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट ड्रग का एलिमिनेट होता है कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में। कह रहे इंक्रीज करोगे डोज को डज नॉट रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट राइज इन एलिमिनेशन, ये बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा ना हमारी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे। तो अगर तुमने इंक्रीज करा डोज को डज नॉट रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन कॉन्स्टेंट होता है, इसमें हमारे जीरो ऑर्डर में। ओके, ऑप्शन सी सही है। सेलेक्ट द एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इरिथ्रोमाइसिन, तो अभी बताया तुमको प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग में आपका इरिथ्रोमाइसिन आता है, मैक्रोलाइड्स में आता है। सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग कौन कौन सी बता रखे तुम्हें? पेनिसिलिन है, सिफालोस्पोरिन है ना, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन और साइक्लोसिरीन। डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट डिफ्लो जो है डाईऑक्टाइल DOSS सल्फोसक्सिनेट है ना, तो ये बच्चों स्टूल सॉफ्टनर में आता है। तो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव बल्क में स्टिमुलेंट में नहीं आएगा, ये इमोलिएंट में आ जाएगा। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विच वन फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तुमने पढ़ा टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल के बारे में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है दोनों ही, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है दोनों ही। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड होगी, क्लोरमफेनिकोल 50S से बाइंड होती है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी आ गया, टेट्रासाइक्लिन, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक हैविंग सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री के अगेंस्ट है ना। तो आपने लेप्रोसी में कौन कौन सी ड्रग पढ़ी है बच्चों? क्लैरिथ्रोमाइसिन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हमने माइनोसाइक्लिन भी पढ़ा है लेप्रोसी में, हमने रिफाम्पिसिन भी पढ़ी है, क्लोफाजिमिन, सारी की सारी ड्रग लेप्रोसी में पढ़ी है। क्वेश्चन है अबाउट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इनमें से मैक्रोलाइड देख लो कौन सी है। क्लैरिथ्रोमाइसिन तुमको दे रखे हैं मैक्रोलाइड्स में, है ना, तो इसी को लेप्रोसी में यूज करेंगे। बाकी माइनोसाइक्लिन ऐसी टेट्रासाइक्लिन जो लेप्रोसी में यूज होती है। रिफाम्पिसिन ऐसी एंटी TB ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज होती है। रिफाम्पिसिन के साथ में एक और ड्रग कौन सी बताई थी मैंने तुम्हें? इथियोनामाइड, है ना। क्लोफाजिमिन तो एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर जो है हमारा हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी लेप्रोटिक ड्रग देख लो बच्चों, सल्फोन्स में डेप्सोन, फिनाजिन डेरिवेटिव्स में क्लोफाजिमिन होता है एंटी TB ड्रग में, रिफाम्पिन और इथियोनामाइड एंड अदर एंटीबायोटिक में ओफ्लोक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलोन्स में आएगा, माइनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में से आ गई और क्लैरिथ्रोमाइसिन हमारा मैक्रोलाइड्स में से। ओके, टेट्रासाइक्लिन विद हाई एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी अभी बताया तुम्हें कौन सी टेट्रासाइक्लिन है, ये माइनोसाइक्लिन ही तो है बच्चों। ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा माइनोसाइक्लिन। न्यूअर H1 ब्लोकर हैविंग गुड टॉपिकल एक्टिविटी है बच्चों इसकी, लिवोसिट्रिजिन, इवास्टिन, एजिलास्टिन, डिस्लोराटेडिन, तो ये आपका एजिलास्टिन होता है, ध्यान रखना ऑप्शन सी। ASUDTAB, ASUDTAB भाई, DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, अगर तुम्हें पता है तो आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन दे रखा है तुम्हें कहाँ पर दे रखा है बच्चों? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में ही। देखो कमिटी नहीं होता, एडजुएंट नहीं होता, ड्रग टेक्निकल नहीं लिखा इसमें, तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का DTAB होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए अल्कलाइन डायूरेसिस करोगे? जब किसकी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए, जब भी कोई एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो रही होगी बच्चों, तो यूरिन को अल्कलाइन बना देंगे। क्यों कराएंगे अल्कलाइन यूरिन को? ताकि एसिडिक ड्रग इस अल्कलाइन यूरिन में आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज जो फॉर्म होती है ड्रग की वो एब्जॉर्ब नहीं होती है और वो एलिमिनेट हो जाएगी, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू एसिडिक ड्रग। कौन सी ड्रग दे रखे तुम्हें? फिनोबार्बिटोन दे रखा है एसिडिक ड्रग में। ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लो वीडी, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी, है ना, तो ड्रग का हाफ लाइफ कम है, ऐसा नहीं कह सकते। ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यूज, भाई वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी तो ड्रग टिश्यूज में एक्यूमुलेट नहीं होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है।
ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वीक नहीं होगी, ज़्यादा होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, भाई देखो एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? एक्वा सोल्युबिलिटी बिल्कुल करेगा भाई, तुम्हारी ड्रग की सोल्युबिलिटी कैसी है वाटर में वो बिल्कुल अफेक्ट करेगा, है ना। फिर कह रहे हैं एरिया जो है एब्जॉर्बिंग सर्फेस का, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, है ना। वस्कुलैरिटी भी अफेक्ट करेगी। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? ऑप्शन डी हो गया, है ना। नेक्स्ट है WHO रेजिमन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोमेटस लेप्रोसी, भाई लैप्रोमेटस लेप्रोसी के लिए क्या ट्रीटमेंट है बताओ? डेप्सोन तो सभी में दे रहे हो, है ना। डेप्सोन के साथ क्लोफाजिमिन दे दो और रिफाम्पिसिन दे दो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। पैप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद, भाई पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करना है तो क्या दोगे? H2 के ब्लॉकर दे दो, लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, टिडीन वाले H2 ब्लॉकर होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल में, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। क्या होता है प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। क्लोरोजैलिनोल इज डैश टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट, बच्चों क्या है? अल्कलाइन है, एसिडिक है, अल्कोहलिक नहीं है बच्चों, फिनोलिक होता है ये किस टाइप का हमारा डिसइंफेक्टेंट है? फिनोलिक होता है ये। हाई सीलिंग डायूरेटिक में हमने पढ़ा है भाई फ्यूरोसिमाइड और इथाक्राइनिक एसिड, पायरिटेनाइड, टोरासिमाइड, तुम्हें ऑप्शन डी में दे रखा है। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, क्लोपामाइड, इंडापामाइड, ठीक है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हाफ लाइफ डिजॉक्सिन का बच्चों 40 आवर्स है, एक बार एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स बताना है, कौन सा गलत है? ओ एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही है। कह अगर लो Km वैल्यू कम है बच्चों, Km वैल्यू जो होता है माइकलिस मेंटल कांस्टेंट है बच्चों, है ना। तो कह रहा अगर Km वैल्यू कम, Km आपको पता ही है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जहाँ पर वेलोसिटी Vmax/2 होता है। लो Km वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड आपका सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये एफिनिटी को मतलब रिप्रेजेंट करता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर Km वैल्यू कम है तो एफिनिटी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा Km वैल्यू है तो वीक एफिनिटी होगा, बिल्कुल सही है। Km वैल्यू डिपेंड करे कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होता है, बच्चों डिपेंड नहीं करेगा। फॉल्स कौन सा? ऑप्शन डी गलत लिखा हुआ है ना। स्टोरेज टेम्परेचर वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए, वाटर फॉर इंजेक्शन को बच्चों सिंपल डिस्टिलेशन से बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और स्टोर करोगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड विटामिन B12 के लिए याद रखना, क्या याद रखोगे? लैक्टोबैसिलस, सारे ऑप्शन में लैचमानी याद रखना, ऑप्शन ए। डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली, क्या मेजर करते हैं इससे ड्रग की? बायो अवेलेबिलिटी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए सुपर डिसइंटीग्रेंट नहीं है। क्रोस पोविडोन, क्रोस कार्मिलोज, स्टोरियम स्टार्च ग्लाइकेट होता है, MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलोज, ये सुपर डिसइंटीग्रेंट में नहीं आता, ओके। डिजिटालिस सभी को पता है भाई क्या है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं देखो हमारे एग्जाम में, है। डिजिटालिस फोक्स क्लो लीविस का सिनोनिम है ना। स्क्रोफुलेरेसी फैमिली। कह रहा एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं बॉडी में, कहाँ पर? अभी किडनी के ऊपर, है ना। एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ा हुआ है, हमारे जो किडनी होती है ना, जैसे इस टाइप से 2 किडनी है तो किडनी के ऊपर जो है आपकी ऐसी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब 2 किडनी तो 2 ही एड्रिनल ग्लैंड होगी बच्चों, है ना। तो कहाँ पर है? ब्रेन में नहीं होती, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी होती है, लंग्स से लीवर में भी नहीं होती, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग स्टीरॉइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, रूट से कौन सा स्टीरॉइड देते हो? फ्लूटिकासोन, बीटा मिथासोन, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकोर्टिसोन, कौन सा देंगे भाई? फ्लूटिकासोन इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आता है। फॉलोइंग गम इज ऑब्टेन फ्रॉम एंडोस्पर्म, से मिलता है हमारा कौन सा गम? अकेशिया गम, इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका नहीं मिलता, ट्रैकेंस टर्कुलिया गम नहीं मिलता, ग्वार गम, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है इसकी, है ना। लेबलिंग इंस्ट्रक्शन टू बी डाइल्यूटेड 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम विद वाटर इंडिकेट द डिस्पेंस प्रोडक्ट इज आर्म, तो ये किसके लिए बच्चों? माउथ वॉश के लिए इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई डाइल्यूट करना है 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम विद वाटर, ओके। माउथ वॉश के लिए होता है ये। प्राइमरी रोल ऑफ FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है रेगुलेटरी बॉडी तुम्हारी यूनाइटेड स्टेट की है, इसका प्राइमरी रोल क्या है? ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रिस्क्रिप्शन में, मार्केटिंग में, या फिर ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी में, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। जैसे इंडिया इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, वट इज द प्राइमरी एडवांटेज जेनरिक ड्रग का, बता दो क्या है? टिपिकली मोर एक्सपेंसिव होती है, ब्रांड नेम से गलत है भाई। नॉट सब्जेक्टेड रेगुलेटरी अप्रूवल, मोर अफोर्डेबल अल्टरनेट है बच्चों, ब्रांड नेम ड्रग्स का अफोर्डेबल अल्टरनेट होता है क्योंकि इनका प्राइस कम होता है ना।
ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं होती है। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है। डैश रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ परऑक्सिस्मल फाइटोनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से होता है आपका रेफसम डिजीज। क्या होता है बच्चों? रेफसम डिजीज। ऑप्शन 2 याद रखना। अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट नार्को ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कोका डेरिवेटिव। नहीं है बच्चों, कोका डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है बताओ? crude cocaine that is any extract of coca leaf which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine। बिल्कुल करेक्ट है। इकगोनिन and all the derivative of इकगोनिन from which it can be recovered, ये भी सही है। cocaine that is methyl ester benzoyl agonine and its salt, ये भी सही है। गलत क्या है? ऑल प्रेपरेशन कंटेन लेस देन 0.1% ऑफ कोकेन नहीं होगा बच्चों, मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन होता है। ओके, तो ऑप्शन डी तुम्हारा नोट में आ गया। फॉलोइंग हाईली इफेक्टिव है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कौन सा ड्रग बताओ? टमोक्सिफन के साथ मिसोप्रोस्टोल नहीं होगा बच्चों, इथाक्रिडीन नहीं होगा, मिसोप्रोस्टोल के साथ मिसोप्रोस्टोल, माइफप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रोस्टोल आता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, माइफप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रोस्टोल। फाइटोनेडोन इज यूज टू ट्रीट ओवरडोज ऑफ, तो ये आपका विटामिन के होता है ना, फाइटोनेडियोन K1 K2 K3 तुमने पढ़ा है। तो हमारा हिपैरिन के लिए नहीं, विटामिन के तो हमने किसके लिए पढ़ा है? वॉरफेरिन का एंटीडोट होता है, और वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के का एंटीडोट वॉरफेरिन। ओके, इस टाइप से होते हैं। हिपैरिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट आता है बच्चों। नेक्स्ट है बैरियर पेशेंट काउंसलिंग में बैरियर्स आपके फार्मासिस्ट रिलेटेड होते हैं, पेशेंट रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, सारे ही बैरियर्स है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पीपीआई होता है, पीपीआई होता है, क्या होता है? पेशेंट पैकेज इंसर्ट, तो ये इंपोर्ट काट दो, है ना, प्रोफाइल काट दो, पेशेंट पैकेज इंसर्ट बच गया ऑप्शन ए। फॉल्स बताना कौन सा है? रिप्स 12 पेयर बिल्कुल होती है। सलाइवरी ग्लैंड 2 पेयर थोड़ा ना होते, 3 पेयर्स होती है। गलत तो तुम्हें मिल गया ऑप्शन बी, है ना। वेट ऑफ लीवर 1500 ग्राम हो जाएगा लगभग। और एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड होती है माउथ से एनस थ्रू विच फूड पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी तुम्हारा जो है गलत में आ गया। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे 3 पेयर्स होती है ना। नॉइज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, तो नॉइज को डेसिबल में मेजर करोगे ना बच्चों, सेंटीमीटर मीटर में थोड़ी करोगे नॉइज को। ग्रुप ऑफ एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स और जॉइंड बाय, तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड होता है इनके बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, है ना। कह रहे फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड है, बताओ एक तरीके कोवलेंट लिंकेज बिटवीन द फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। भाई एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड OH ग्रुप होता है अटैच टू द थर्ड कार्बन ऑफ डीऑक्सी शुगर इन एडिशन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ, देखो ये स्ट्रूवाइट, सिस्टाइन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, सारे ही किडनी स्टोन के टाइप्स है बच्चों। ठीक है, ये तो यूरिक एसिड तो भाई जैसे गाउट में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, है ना। सिस्टीन अमीनो एसिड है बच्चों, अगर ये इसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होता तो इसकी वजह से हो जाएगा। स्ट्रूवाइट भी होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है बच्चों वो हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट वाले होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन टू द एक्सटीरियर, इसे क्या कहेंगे? मिक्ट्यूरेशन कहेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरोन अल्फा प्रोड्यूस वाया रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट। अभी मैंने तुमको बताया था एंटीवायरल ड्रग, तो उसमें हमने देखा था रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा, ये हेपेटाइटिस C के लिए यूज हो रहे थे ना बच्चों। ऑप्शन 3 हो जाएगा क्रोनिक हेपेटाइटिस C। ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, तो देखो क्लिनिकल ट्रायल्स में तो ह्यूमन बींग्स होंगे, प्री क्लिनिकल स्टडीज बच्चों एनिमल्स पे होते हैं, ह्यूमन बींग्स पे नहीं होती। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट बायोलिटी, एब्सोल्यूट बायोलिटी के बारे में क्या बता रखा है? सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ओरली इज डिटरमाइंड बाय, कंपेयर करेंगे इसको किससे कंपेयर करोगे बच्चों? IV से, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करोगे। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फ्री रेडिकल क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दैट ओनली एग्जिस्ट इन विटामिन से नहीं होता, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल नहीं होता बच्चों, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी कंपाउंड ऑलवेज बेनिफिट द बॉडी, ऐसा भी नहीं होता। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय ऑटो इम्यून डीमाइलेशन हो जाएगा CNS न्यूरॉन्स का, तो ये होता है बच्चों हंटिंगटन, एपिलेसी, मैनिजाइटिस में नहीं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है बच्चों। किस में होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है बच्चों, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करेगा माइलिन शीथ सराउंडिंग नर्व फाइबर इन द CNS। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? डीमाइलिनेशन हो जाएगा और न्यूरोनल डैमेज हो जाएगा। फॉलोइंग इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में हमने
पढ़ा एसिटाजोलामाइड, सिंपल सा क्वेश्चन है। टेल मी सार्टन, सार्टन्स वाले ARB आंसर रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। टोरासिमाइड, फ्यूरोसिमाइड, ये सारे आपके डायरेटिक्स में आ जाएंगे। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर की यहाँ पर बात करेंगे, एसिटाजोलामाइड होता है। नेक्स्ट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज ए पार्ट ऑफ GMP, किसका पार्ट है? सेफ्टी गाइडलाइन, एफिकेसी गाइडलाइन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। और GMP का आपका शेड्यूल M तो आपको पता ही है ना। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में।